नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। आप चाहें जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती है, इससे मोमबत्ती का जीवन कम नहीं होगा। उसी तरह खुशी भी बांटने से कम नहीं होती। ती गौतम बुद्ध की बोली ऐसी बातें जो जिंदगी का असली इम की तलब बताती हैं। अपने मन को जीतना हजारों युद्धों को जीतने से अच्छा है। इसमें हमेशा तुम्हारी ही जीत है, जो तुमसे कोई नहीं ले सकता। आप चाहें जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य या इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाए तो वो हुई मृत्यु, और प्राण के रहते हुए इच्छाएं चली जाए तो वो हुई मुक्ति। गुरु तो बुद्ध जैसे व्यक्ति ही होते हैं जो कहते हैं अपदीपो भव, अपने दीपक खुद बनो। गुरु तो केवल इशारा कर सकता है, चलना तो तुम्हें खुद है। ओशो बोलते वक्त आप अपने पुराने ज्ञान को दोहराते हैं, परंतु सुनते वक्त आप नया ज्ञान अर्जित करते हैं। इसलिए बोलें कम और सुने ज्यादा। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। खुशी एक तितली की तरह है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वो तुमसे दूर होती जाएगी। लेकिन अगर शांति से बैठोगे तो वह तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएगी। किसी शांत और विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखिए, आपको लगेगा कि आपका घमंड निश्चित ही त्यागने जैसा है। जिसकी जैसी परवरिश वो वैसी कहानी रखता है। कोई तीर कमान और बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता। अनपढ़ होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा होकर भी अंधविश्वासी, पाखंडी और मूर्ख होना बड़ा ही चिंता का विषय है। मनुष्य अगर स्वाद छोड़ दे तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दे तो संबंधों को फायदा और व्यर्थ की चिंता छोड़ दे तो जीवन को फायदा। मुझे पता नहीं पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वो पाप है और किसी के चेहरे पे हंसी आए वो पुण्य है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। बुद्ध से पूछा गया, ध्यान से तुमने क्या हासिल किया? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ नहीं, बल्कि मैंने बहुत कुछ खोया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या खोया। क्रोध, चिंता, अवसाद, असुरक्षा, बुढ़ापे का डर और मृत्यु। बुद्ध से किसी ने पूछा, जहर क्या है? बुद्ध ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, जिंदगी में जरूरत से ज्यादा जो कुछ भी है वो जहर है। चाहे वह सत्ता हो, धन हो, भूख हो, लोभ हो, अभिमान हो, आलस्य हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा। जरूरत से ज्यादा यह जहर है। किसी पशु पक्षी ने कोई मंदिर नहीं बनाया, किंतु उनका पालन पोषण हो रहा है। और मनुष्य के इतने मंदिर हैं, इतनी मन्नतें मांगते हैं, किंतु फिर भी दुख और तनाव कम ही नहीं होता। तो क्या समझने में भूल हो रही है? तुम ही हो भगवान और तुम ही हो भक्त, तुम ही हो पूजा, पुजारी, पूज्य। और जब तक तुम्हें यह बात स्मरण न आ जाए तब तक तुम भटकते ही रहोगे। इसलिए बुद्ध न तो परमात्मा की बात करते हैं, न प्रार्थना की बात करते हैं। बुद्ध केवल ध्यान की बात करते हैं। बुद्ध को भी आखिरी क्षण में जब ज्ञान हुआ और किसी ने पूछा कि आपको क्या मिला, हमें बताएं, बुद्ध ने कहा, मिला कुछ भी नहीं।
जो मिला ही हुआ था उसका पता भर चला है, जो था ही मेरे पास लेकिन मुझे पता नहीं था। अब मैंने जाना कि यह तो मेरे पास ही था। सवेरा तो रोज ही होता है, परंतु सुप्रभात क्या होता है? बुद्ध ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया जीवन में। जिस दिन आप अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर उच्च विचार तथा अपनी आत्मा को शुद्ध करके दिन की शुरुआत करते हो, वही सुप्रभात होता है। त्याग का अर्थ घर छोड़कर भाग जाना नहीं, न दुकान छोड़कर भाग जाना है। त्याग का अर्थ इतना ही है कि तुम जहां भी हो, जिस स्थिति में भी हो, उससे इतने ग्रसित मत हो जाना कि जब वह छीनी जाए तो तुम पीड़ा से भर जाओ। बस कैसा आदमी पागल है। बुद्ध को भीतर मिला था, बोध गया तो संयोगवशात है। कहीं तो रहते, बोध गया में न होते तो कहीं और होते, कहीं तो होना ही होता। लेकिन आदमी अजीब पागल है। सारी दुनिया से लोग बोध गया जाते हैं, बुद्ध को मिला भीतर, लोग जा रहे हैं बोध गया। यही चूक हो जाती है। तुम भीतर चलो, वही बोध गया है, वही काबा है, वही गिरनार है, वही काशी है। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र करे। इंसान के अलावा इस पृथ्वी पर लाखों प्रजाति के जीव जंतु है जिनको जीने के लिए किसी भी भगवान की जरूरत नहीं है। मनुष्य अगर स्वाद छोड़ दे तो, शरीर को फायदा विवाद छोड़ दे तो, संबंधों को फायदा और व्यर्थ की चिंता छोड़ दे तो जीवन को फायदा। गुरु तो बुद्ध जैसे व्यक्ति ही होते हैं जो कहते हैं अप दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो। गुरु तो केवल इशारा कर सकता है, चलना तो तुम्हें खुद है। ओशो। स्त्रियां पुरुषों के शरीर को देखने में उत्सुक नहीं होती हैं, वह स्त्रियों का गुण नहीं है। स्त्रियों का रस अपने को दिखाने में है, देखने में नहीं है। पुरुषों का रस देखने में है, दिखाने में नहीं है। यह बिल्कुल ठीक है, तभी तो दोनों का मेल बैठ जाता है। आधी आधी बीमारियां हैं उनके पास, दोनों मिलकर पूर्ण बीमारी बन जाते हैं। जो जैसा है उसे ठीक वैसा ही देखना समझना विपश्यना है। अपने प्रत्यक्ष अनुभव से हम जानते हैं कि कैसे विकार बनते हैं, कैसे बंधन बंधते हैं और कैसे इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। हम सजग, सचेत, संयमित एवं शांतिपूर्ण बनते हैं। इंसानों के अलावा पृथ्वी पर लाखों प्रजातियों के जीव जंतु हैं जिनको जीने के लिए किसी भगवान की जरूरत नहीं है। कुछ भी अच्छा होते हुए नहीं दिख रहा, फिर भी आप अच्छे के लिए ही प्रयास करो, क्योंकि जीवन के लिए यही उत्तम विकल्प है। गुरु तो बुद्ध जैसे व्यक्ति ही होते हैं जो कहते हैं अप दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो। गुरु तो केवल इशारा कर सकता है, चलना तो तुम्हें खुद है। कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। ये कभी मत भूल। जब अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी हो जाए तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन चुके हैं। सन्यासी वही है जो कहता है न मुझे सत्कार चाहिए, न सम्मान चाहिए, न मुझे अपमान की चिंता है। मैं तो जैसा हूं वैसा ही जीऊंगा। तुम सम्मान दो तो ठीक, तुम अपमान दो तो ठीक, वह तुम्हारा प्रश्न है, तुम्हारी समस्या है। मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं। अपने मन को जीतना हजारों युद्धों को जीतने से अच्छा है। इसमें हमेशा तुम्हारी ही जीत है जो तुमसे कोई नहीं ले सकता। हम जो बोलते हैं अपने शब्दों को देखभाल के चुनना चाहिए कि सुनने वाले पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा। गौतम बूढ़ा, अशांत मन से लोग उजाले में भी खो जाते हैं, जबकि शांत चित्त वाला व्यक्ति अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। आप अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, आप अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। मेरी पूजा मत करना, ना ही मुझसे कुछ उम्मीद लगा के रखना कि मैं कोई चमत्कार करूंगा। दूह को पैदा तुमने किया है और उसको दूर तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं सिर्फ तुम्हें मार्ग बता सकता हूँ, लेकिन उस रास्ते पर तुम्हें ही चलना पड़ेगा। गौतम बुद्ध धर्म की सबसे सरल व्याख्या किसी भी प्राणी को हमारी वजह से दुख न पहुंचे एवं जरूरतमंद की मदद के लिए सदा हमारे हाथ उठे, यही धर्म है। बानो जानो और ज्ञानो, जब तकने की इच्छा हा समाप्त न हो जाए, जब जानने को कुछ शेष नहीं रह जाएगा, तब तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। संदीप, अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो,
क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे बैठते हैं। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं, तमा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर क्यों इतनी भीड़ है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। संगत का फर्क, पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का फूलम कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला। लोगों की बातों को अगर अपने ऊपर बोझ बना कर डालोगे तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यही है कि उनकी बातों पर पांव रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यकीनन एक दिन ऊंचाई पर पहुंच ही जाओगे। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है सभी अंधकारों को मिटा देती है। अच्छा सोचो, सुंदर सोचो। जिसका मन पवित्र है और आचरण शुद्ध है उसे किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। अनंत होती है, साधन सीमित होते हैं। जो लोग इनमें संतुलन बना लेते हैं वो लोग सुखी हो जाते हैं। आनंद एक भाषा है, ज्याच्या शोधात आज प्रत्येक जन आहे खहा। एक अनुभव आहे जो प्रत्येक आकडे आहे, तरीही अशा जीवनात तोच जिंकतो ज्याचा स्ववर पूर्ण विश्वास आहे। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। जो कह दिया वह शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो मर्यादा है। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ है यह अहंकार है। भगवान गौतम बुद्ध सत्य का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। समय से भी ज्यादा महंगी भावनाएं होती हैं, जो समझे उसी पर ही खर्च करो। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बात करता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उनका साथ कभी नहीं छोड़ती कोई। अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे जरूरत से ज्यादा मिले। उसको कहते हैं नसीब सब कुछ है फिर भी रोता है उसको। कहते हैं बदनसीब और जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है उसको कहते हैं खुश नर्स। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण है जो उन्हें सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई देती है। शब्दों के दांत नहीं होते हैं, लेकिन शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है, और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। इसलिए जीवन में जब भी बोलो मीठा बोलो, तथागत गौतम बुद्ध सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। लोग जल जाते हैं मेरी मुस्कान पर, क्योंकि मैंने कभी दर्द की नुमाइश नहीं की। जिंदगी से जो मिला कबूल किया, किसी चीज की फरमाइश नहीं की। मुश्किल है समझ पाना मुझे, क्योंकि जीने के अलग है अंदाज मेरे। जब जहां जो मिला अपना लिया ना मिला, उसकी ख्वाहिश नहीं की। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुश हूं कि खुद को गिराकर कुछ उठाया नहीं। मैंने डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर
भुला देते हैं। इसलिए समझदार और शक्तिशाली बन औरों की गलतियों